दरमियान में जगदीश जी के कौन कौन बोला पहले, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और किसी भी कौमी मिल्ली मसाइल को लेकर के, किसी भी देश के मसाइल को हल करने का तरीका गोली चलाना नहीं है। उसके लिए तहकीक होनी चाहिए, उसके लिए तफ्तीश होनी चाहिए, उसके तफ्तीश और तहकीक के साथ अमन को बहाल करना चाहिए, ना कि गोली चला के। ये मुख्यमंत्री की कायरता है, कायर मुख्यमंत्री है वो, और वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अजहरी साहब, सुनो अब फेंक दे रहा है अजहरी जी। मेरा सवाल है, कोई अंडा फेंक दे रहा है, कोई मांस फेंक दे रहा है, कोई उपद्रव कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उनको क्या आरती उतारें? गणेश जी को आरती नहीं उतार कर उन लोगों को आरती उतारें? अरे भाई, तहकीक तफ्तीश के लिए जो खुफिया विभाग है वो कहां है, किस रंग में घुसे हुए हैं, बताओ ना आप हमें। साफ बोल रही थी अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के धुबरी में जो सनातन धर्मी है वो अल्पसंख्यक हो गए। इशारा क्या उनका ये नहीं है कि मतलब मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को मारना है? अगर किसी ने गौमांस रखा है किसी मंदिर के सामने, तो क्या उनके पास तहकीक करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, ऐसे चेहरे देखने के लिए क्या कोई विभाग नहीं था? हिंदू मुस्लिम का भाग है ही नहीं। मैं बार-बार बोल रही हूँ, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करता है। अभी आप बोल रही थी मैंने अभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज है, मेरी बात सुनिए पहले। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का बात मत कीजिए। दिसंबर 2024 से आप देख रहे हैं कि काफी सारा एक्सट्रीमिस्ट जो है वो धुबरी में घुसे आए हैं और वो आपके मुख्यमंत्री के बारे में बांग्ला टीम भी यहाँ पे गए हैं। क्यों मुख्यमंत्री है ये हुआ है। अगर आप जो देखेंगे जो अरेस्ट हुआ है शहीद अली अजीवर रहमान, यहाँ ऐसे बहुत सारे 14 लोगों को ऐसे अरेस्ट किया गया है और जहीर अली का मुसलमानों को टारगेट करो। सीधा मुख्यमंत्री मेरा एक सवाल है नहीं भारत में। अजहरी जी मेरा सवाल आपसे है, इसलिए ये हिंदू मुख्यमंत्री कोई नहीं है भारत में। थ्रेट परसेप्शन आप दे रही हो, सफाई आप दे रही हो। इंडिजिनियस मुस्लिम ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हम। अरे धुबरी में आप बकौल आपकी पार्टी और आपके धुबरी में सनातन धर्मी जो है वो अल्पसंख्यक हो गए। तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, भारत में मुसलमानों को क्या सुरक्षा दे रहे हो आप? अभी 12वीं शरीफ पर जुलूस निकलेगा, बताओ क्या शूट सुनो क्या शूट करने के आदेश आएंगे? और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो स्टेप्स है उसके साथ है। चारों तरफ से जुल्म आप लोग कर रहे हो, चारों तरफ से मार रहे हो मुसलमानों को, फिर भी बेचारे बने हुए पड़ो टीवी चैनलों पर बैठ करके। बचाइए, टीवी चैनलों पर बेचारे आप लोग बन जाते हो। कोई गली, कोई रास्ता, कोई बस्ती, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जी भर परिषद के कार्यकर्ताओं का मुसलमानों पर जुल्म ना होता हो। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, पैनलिस्ट तक, सबको जो मन में आ रहा है अजहरी जी कह रहे हैं आप लोग, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है। ये विक्टिम कार्ड है आप लोगों का, ये विक्टिम कार्ड है आप लोगों का। और अगर उपद्रवी मुसलमान है तो सिर्फ उनको इसलिए उनको शूट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए उनको शूट नहीं किया जाएगा कि अजहरी जी को दिक्कत हो जाएगी, वो धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसको शूट नहीं किया जाएगा। मुसलमानों के दामन में कब अगर मुसलमान आतंकी बनकर देश में आएंगे तो उनको गोली मारी जाएगी। अगर मुसलमान उपद्रवी बनकर देश में आएंगे तो उनको गोली मारी जाएगी। अगर मुसलमान देश में उपद्रव फैलाएगा तो गोली मारी जाएगी। सरकार चला नहीं रही, उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा। यही कहोगे आप, धर्म देख के मार रहा है। ये जो पाकिस्तानी आतंकी आपके भाई है क्या? ये बांग्लादेशी आतंकी आपके उपद्रवी आपके भाई है क्या, जो हमसे धुबरी को अलग करना चाहते हैं? बोलिए, बस पहुंच गया पाकिस्तान। तो आपका दर्द क्यों छलक रहा है? कुछ नहीं कर सकते। आपका दर्द क्यों छलक रहा है अजहरी जी? आपका दर्द क्यों छलक रहा है उन मुसलमानों के लिए जो आतंकी उपद्रवी है? आपका दर्द उन मुसलमानों के लिए नहीं छलकना चाहिए जो उपद्रवी है और आतंकवादी है। आप भाजपा की मीडिया हो, आप खरीदी हुई मीडिया। सर मुझे कुछ भी कह लीजिए, सच नहीं बोल सकते हो आप। मुझे कुछ भी कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। देश के लिए लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो सामने खड़ा, देश के लिए लड़ूंगा और शब्दों का ब्रह्मास्त्र तब तक चलाता रहूंगा जब तक आप जैसे लोग
जो आतंकवादी हो चाहे उपद्रवी हो उनको सिर्फ इसलिए छूट दे सकते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। आप जैसे बेअदब पत्रकार, आप जैसे लोग आतंकवादी और उपद्रवियों को इसलिए छूट देंगे क्योंकि वो मुसलमान है, तो आप लोगों पर मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप खड़े हुए, आप लोगों पर शब्दों का ब्रह्मास्त्र में चलता रहेगा सर। जालिमों के साथ में खड़े हुए हो आप। मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं, मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं। पैनल में आपको भी बिठाया है सर, क्योंकि मुझे पता है ना आतंकवादी है ना आप उपद्रवी हैं। अजहरी जी हिंदुस्तान के एक मुसलमान है, इस देश का नागरिक है। अजहरी जी ध्यान से सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अजहरी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत दिल की बात कहना चाहूंगा। आप ये बताइए, कुछ नहीं कहेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके कर रहे हो। नहीं, आप एक बात ध्यान से सुनिए। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हेमंत शर्मा जी कायर हैं, देश की सत्ता में बैठने वाली सरकार कायर है। मुख्यमंत्री है वो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मुसलमानों का दुश्मन है वो, आतंकवादी का साथ देने वाले अजहरी। मुसलमानों को हमें तो लगता है कहीं हाफिज सईद के भेजे हुए एजेंट तो नहीं हो। हाफिज सईद के एजेंट मत बनो, हाफिज सईद के एजेंट मत बनो। मैं कह रहा हूं देश में रहोगे, अरे हाफिज सईद भगवान राम का सम्मान करो, भाषा और इस तरह की बातों का सम्मान करो, इस तरह की भाषा और इस तरह की सम्मान करना होगा। रुक जाइए महाराज जी, जब तक आप देश का सम्मान नहीं करेंगे, देश की सरकार का सम्मान करना होगा। ठीक है, एक सेकंड। सरकार चाहती है विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर रखिए, सरकार बंसल जी को स्क्रीन पर रखिए। महाराज जी अब एक मिनट रुक जाइए, काम करना। फाजिल अहमद जी के पास तो मैं जा ही नहीं पाया हूं अभी तक। विनोद बंसल जी, सरकार क्या ये देखकर कोई आदेश पारित करती है कि उसमें कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, कोई उपद्रवी अगर हिंदू है या मुसलमान है, आदेश पारित करते हैं, या फिर ये देखकर पारित करते हैं कोई आदेश कि भाई इससे शांति बनी रहे, प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे? साबित कर दिया है विनोद जी। देखिए विद्या जी, एक बात बड़ी क्लियर होगी आपकी टीवी चैनल की डिबेट में आज, कि देखिए ये जो मौलाना बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान में इनके लिए भी ताली बजाए। कुछ हमारे भारत के विपक्षी नेता हैं जिनके बात पर ताली बजती है, अब इनके वीडियो को लेकर के पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को घुमाया जाएगा। आप सोचिए ना, ये वो चाहते हैं, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि भारत विरोधी भाषा बोलूं मैं और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हीरो बन जाऊं। ये अजहरी जो जैसे लोग जो है ना जी, ये नहीं समझते कि मेरे देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, मेरे देश की सीमाओं पर इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण क्रिएट हो रहे हैं। और अगर किसी उपद्रवी को गोली मारने के आदेश अगर देते हैं तो इनको तो ताली बजानी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को मारने के लिए हम गोली चलाएंगे, वो देखते ही गोली मारने का आदेश उपद्रवियों के लिए है, न कि किसी हिंदू मुसलमान के लिए। पता नहीं इनको उपद्रवियों के अंदर मुसलमान कहां से नजर आ जाता है। आप मुझे बताइए कि इनको मुसलमानों के अंदर सिर्फ उपद्रवी नजर आते हैं क्या? इतना जी इनसे पूछिए, क्या मुसलमान सारे के सारे उपद्रवी होते हैं क्या? इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि आखिरकार मुसलमानों को मारने की स्ट्रेटजी है। अरे भाई उपद्रव नहीं करोगे तो गोली क्यों लगेगी? अगर उपद्रव करोगे तो बचने क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए ना। अरे मौलाना, आप क्यों अपनी कौम को उपद्रवी बनाना चाहते हो? और क्यों आप उनको बेहतर उड़ों के चंगुल में फंसा करके उनको जान जोखिम में डालते हो उनकी? आखिरकार आपके जैसे मौलाना हैं जिसके कारण देश में शांति फैलती है, आपके जैसे मौलाना हैं जिसके कारण मुस्लिम यूथ मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके जैसे मौलाना है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जब आप बोल रहे थे कोई दूसरा बोल रहा था, सर विक्टिम कार्ड अब आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। किसी के बीच में बोलेंगे सर, आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। आपको पता है मैं पूरा वक्त देता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अजहरी जी। अगर कोई गलत बोलेगा उसको टोकूंगा भी और उसको सवाल भी करूंगा। आप अपना काम, अपनी बातें रखिएगा जब मैं आपके पास आऊंगा। विनोद बंसल जी को कंप्लीट करने दीजिए, 20 सेकंड में। विनोद जी आप कंप्लीट कीजिए। इनको कुछ भी बोलने का कोई लाभ नहीं है। विनोद जी 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देखिए विद्यानंद जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए इनके सामने कुछ भी बोलना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है, क्योंकि देखिए इन्होंने करना वही है जो एजेंडा लेके आए। गलत बात है, भारत विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी मानसिकता। नहीं, ये गलत बात है। पाकिस्तान परत बांग्लादेश परत मानसिकता के साथ में ये लोग काम करते हैं और उपद्रवियों को भी मुसलमान बताते हैं। सर मुझे बहुत सीनियर हो लोग, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आखिरकार अच्छा नहीं लगता सर, सुनने वाले भी क्या सोचते होंगे? विद्या जी, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि उपद्रवियों को मुसलमान क्यों बताते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार उपद्रवियों को मुसलमान क्यों बताते हैं? ये क्या किसी की गोली से क्या आऊंगा मैं लौटकर आपके पास। बीजेपी की प्रवक्ता भी बोलना चाहती हैं, मैं आऊंगा लौट के आपके पास। फासिल अहमद जी, भाई असम सरकार के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों को देखते ही गोली मार दो।
असम सरकार के आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपद्रवी अगर दिखाई देते हैं, उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, तो देखते ही उनको गोली मार दो। आप लोग क्यों मानकर बैठे हुए हैं कि उपद्रवी मुसलमान ही होंगे? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं कि अगर शूट एंड साइड का ऑर्डर आया है तो आपके खिलाफ ही आया है? फाजिल विद्या भाई, सबकी जानकारी में एक बात डाल दें कि 2014 से पहले हेमंता विश्वकर्मा भी कांग्रेस ही लीडर थे। हाँ। और उनके ऊपर टाटा के तहत उल्फा से उनके अच्छे संबंध थे और इस पर 2 FIR भी लॉन्च है, उस पर कार्रवाई भी हुई है उनके ऊपर। इसलिए वो अलगाववादी विचारधारा के व्यक्ति तो पहले से ही हैं। और चूंकि कांग्रेस में थे तो हम लोग नहीं बोलते थे, तब तो हम तीर हमारे ऊपर था। दूसरी बात, 2014 तीर आपके ऊपर होती है तो आप लोग नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। आप ठीक है ना, हम तो अपनी बात खुद बोल दिए आपको। 2014 से पहले असम के कोकराझार जंगल में 300 मुसलमानों को पैंट उतार उतार के देख करके गोली मारी गई। 300 मुसलमानों को। इसको लेकर पूरे देश में हल्ला मचा। वो आपके भाई थे? क्या कर रहे थे वो? आप बोल देते हैं तो क्या कर रहे थे? वो आपके भाई थे? अब आगे आ तो रहा हूँ, तो आप पूरा तो सुन लीजिए। बता दो ना। ये कह रहा हूँ कि कोकराझार जंगल में पैंट उतार करके 300 मुसलमानों की हत्या की। गोली की बात मत करो। इसी बात से नाराज होकर लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी भाई साहब, गोली क्यों मारी? कब की बात है? पार्टी को वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अल्फा से संबंध रखने वाले, उल्फा आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाले हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम कहते हैं कि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जकरा खातिर अलगा भेल हुए पड़ल बखरा। जिस बात के लिए हम अलग हुए वही हमारे हिस्से में आ गया। तो हेमंता विश्व शर्मा उस समय कांग्रेस के नेता थे जब मुसलमानों को धर्म पूछ करके मारा गया, 300 मुसलमानों को हत्या कर दी गई। अब वहां पे जो है हेमंता विश्व शर्मा, हम तो बहुत खुश हैं इस ऑर्डर से। इसलिए खुश हैं कि जब कोई हिंदू पठानी सूट पहन के टोपी लगा के अगर दंगा करेगा तो गोली तो उसको भी लगेगी। तो मालूम तो हो जाएगा ना कि दंगाई में कौन हिंदू कौन मुसलमान है। हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। बिल्कुल पठानी सूट की क्या जरूरत है? चलनी के भेजे हुए होते हैं भाई। पठानी सूट कोई खराब करने के टोपी हो या गोल टीका हो, गोल टोपी हो, आज तक कभी किसी हिंदू ने पठान सूट पहन करके लड़ाई करने का काम नहीं किया है। फाजिल अहमद जी, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। कभी किसी हिंदू ने ऐसा घटिया काम नहीं किया। जब भी काम किया है तो आपके ही लोगों ने किया है। जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया है। जिहादी मानसिकता के लोग ने जन्नत जाने के लिए काम करते हैं। जन्नत जाने के लिए सब काम करते हैं वो। सुनिए ध्यान से फाजिल अहमद जी, ये बात मत बोलिए हिंदुओं के लिए। मुसलमान है अब ये हिंदुओं के लिए बात मत बोलिए कि पठान सूट पहन करके जाते हैं, उपद्रव करते हैं। और बीजेपी के बांग्लादेश में, आज बांग्लादेश में कोई फाजिल जानकारी नहीं है। अहमद को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। विनोद जी रुक जाइए, बोलिए। फाजिल अहमद 20 सेकंड। बीजेपी की प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है। बीजेपी की प्रवक्ता पर अभी मैं गया नहीं, उन्होंने बोला शुरू नहीं किया आपके सवाल। शरणार्थी और घुसपैठिए के अंतर को समझना होगा आपको। हमारा देश संविधान का देश है। हमारे देश में पांडे हैं, समझिए बात को। शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर है। आप हैं को घुसपैठिया कह दे रही है। शरणार्थी में हमारे देश के अंदर है, उसका आप अपमान नहीं कर सकती। तीसरी बात, गणेश जी पर अंडा चढ़ गया तो कैसे मालूम हुआ कि मुसलमान नहीं चल रहा? अभी तो FIR लॉन्च हुआ उसका। ठीक है, अब हो गया। भावना के शिकार हो जाते हैं। हो गया फाजिल जी, हो गया। अब बोलिए। एक मीता 20 सेकंड और देंगे। धुबरी में 79% मुस्लिम्स है। धुबरी में 79% मुस्लिम है। तो अगर हेमंत विश्व शर्मा सर, होता तो ये है कि जितने मुसलमान देश है ना वो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, जितने आतंकवादी हैं वो एक ही कौम से निकल कर आ रहे हैं। दुनिया भर में दहशत फैलाने के लिए एक ही कौम के लोग जाने जा रहे हैं। अभी हिंदू भी लड़ रहे हैं। एक ही कौम के लोग आपस में अपने ही देश में लड़ रहे हैं। सिख की